बला जनों का आत्मबल संसार में वह था नया। चाहा उन्होंने तो अधिक क्या, रवि उदय भी रुक गया। जिस क्षुब्ध मुनि की दृष्टि से जलकर विहग भू पर गिरा, वह भी सती के तेज सम्मुख रह गया निष्प्रभ निरा। नमस्कार, मैं बरखा सोनी भिलाई छत्तीसगढ़ से आज आप सभी के सामने क्या ग्रामीण भारत में नारीवाद एक वास्तविकता है, इस विषय पर अपने विचार रखना चाहूंगी। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। नारीवाद का तात्पर्य होता है इस देश में महिलाओं का आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्रों में उभर कर आना, अपने विचार इस समाज में रखना, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना और इस देश की जीडीपी में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करना नारीवाद कहलाता है। यहाँ पर मैं दो पहलुओं पर अपने विचार रखना चाहूंगी। पहला पहलू कि ग्रामीण भारत में नारीवाद की वास्तविकता पर मुझे आज प्रश्न चिन्ह नजर आता है, और दूसरा पहलू कि आधुनिक भारत में, ग्रामीण भारत में नारीवाद की वास्तविकता सच में एक वास्तव में वास्तविकता है। तो पहले पहलू पर मैं यह कहना चाहूंगी कि भारत को सदियों से कृषि प्रधान देश और गांवों का देश कहा जाता है, और हम सभी को यह पता है कि भारत में आधी से ज्यादा जनसंख्या गांवों में निवास करती है। हम यह देखते हैं कि किस प्रकार महिलाएं घरों का कार्य करने के बाद खेतों में हल चलाती है, खेतों में कार्य करती है, परंतु उनके कार्यों को निरर्थक कहा जाता है क्योंकि वे अपना योगदान जीडीपी में नहीं दे पाती हैं। वहीं पर मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में नारीवाद की वास्तविकता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नजर आता है। मुझे प्रश्न चिन्ह तब नजर आता है जब किसी गांवों में बच्चियों का जन्म होता है तो उन्हें बोझ शब्द की उपाधि दी जाती है, उन्हें शिक्षा के अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उनका विवाह आज भी 18 वर्ष की आयु के पहले करा दिया जाता है। तब मुझे नारीवाद की वास्तविकता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नजर आता है। यदि मैं अपने दूसरे पहलू पर विचार डालूं कि भारत में नारीवाद की वास्तविकता वास्तव में वास्तविकता है, तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे इतिहास में नारीवाद में हम यह देखते हैं कि किस प्रकार यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने 19वीं शताब्दी के दौरान सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो उस समय कई सारी महिलाएं जो थी वह जागरूक हो पाई थी। किस प्रकार 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व के दौरान महिलाएं जो थी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दी थी। किस प्रकार स्वतंत्रता के बाद महिलाओं का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में वह उभर कर सामने आई थी। तब मुझे नारीवाद की वास्तविकता नजर आती है, तब मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में नारीवाद की वास्तविकता समझ में आती है। परंतु आज ग्रामीण क्षेत्रों में नारीवाद की वास्तविकता वास्तव में निरर्थक नजर आती है क्योंकि आज पुरुषों और महिलाओं के बीच एक लकीरें खींच दी हैं। आज पुरुष और महिला के बीच पुरुष प्रधान मानसिकता से महिलाएं गुजरती है। आज महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ घरों तक सीमित करके रखा गया है। आज पुरुषों के बौद्धिक मानसिक विकास होता है, परंतु महिलाओं का घर में रहने के बावजूद बौद्धिक विकास, मानसिक विकास नहीं हो पाता है, जिससे महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों से आज भी पीछे हैं। साक्षरता दर के तौर पर हम देखें तो आज महिलाओं का साक्षरता दर 64% है और पुरुषों का साक्षरता दर 82% है। इससे हम यह कह सकते हैं कि आज महिलाएं जो हैं पुरुषों से बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। यदि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, यदि हमें अपने भारत को सशक्त करना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में नारीवाद वास्तव में एक वास्तविकता तब नजर आएगी जब आज आधुनिक सरकार के द्वारा सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना और तो और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, और उन पर कोई मुसीबत आए तो उन मुसीबतों को हल करने लगी हैं बेटियां। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो है उभर कर सामने आए, इस पर एक सशक्त कदम उठाए जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।